इस कहानी की शुरुआत में एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर मार्क होता है। और आज मार्क एक इंटरव्यू के लिए आया होता है जहां मार्क बताता है पृथ्वी और उसके लोगों को बचाने का बस एक ही रास्ता है और वो है टाइम ट्रैवल। इसके ऊपर मार्क ने एक किताब भी लिखी होती है, लेकिन वो आदमी बोलता है उसने इस रिसर्च पर गवर्नमेंट के बहुत पैसे लगा दिए होते हैं, पर इस रिसर्च का कोई भी फ़ायदा उन लोगों को अभी तक नहीं मिला होता। इसलिए वो मार्क का मजाक बनाने लगता है और दूसरे वैज्ञानिक मार्क को पागल समझते हैं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, जिससे मार्क की उस आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है। और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब मार्क एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उसकी रिसर्च में गवर्नमेंट के बहुत पैसे लग चुके होते हैं और उसकी रिसर्च भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। पर जब क्लास खत्म होती है, वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होली होता है। होली ने उसकी किताब पढ़ी होती है, क्योंकि उसे मार्क की थ्योरी पर विश्वास होता है कि हम लोग वक्त में पीछे जा सकते हैं। लेकिन मार्क बोलता है उसकी इस थ्योरी पर कोई भी भरोसा नहीं करता और अब वो इस रिसर्च को भी छोड़ चुका होता है। तभी होली उसे 2000 पुराना फोजल दिखाती है जिस पर $10 का साइन बना होता है, यानी कि यहाँ से कोई वक्त में पीछे जा चुका होता है। और वहाँ होली को एक क्रिस्टल का टुकड़ा भी मिलता है जिसे होली मार्क के पास छोड़कर चली जाती है। और जब मार्क उस निशान को देखता है, वो उसके लाइटर का निशान होता है, यानी कि मार्क ही वक्त में पीछे गया था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। और अगले दिन जब होली उससे मिलने आती है, वो देखती है मार्क ने उस मशीन को बना दिया होता है जिसकी मदद से वो लोग वक्त में पीछे जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों इस मशीन को लेकर एक खुली जगह पर आ जाते हैं जहाँ होली को फोजल मिला था। वहाँ एक मेला लगा होता है जहाँ उन्हें विल नाम का आदमी मिलता है जो उन लोगों को एक गुफा में लेकर जाने लगता है, क्योंकि उन दोनों को इस गुफा के अंदर से टैक्योन एनर्जी के सिग्नल मिलते हैं जहाँ से वो लोग दूसरे वक्त में जा सकते हैं। जिसके बाद मार्क मशीन को ऑन करता है जिससे उन्हें टैक्योन एनर्जी के सिग्नल मिलने लगते हैं। इसी दौरान वो जगह हिलने लगती है और पानी तेजी से बहने लगता है, क्योंकि इन लोगों ने पानी का झरना खोल दिया होता है जिसमें ये लोग बह जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है, वो एक रेगिस्तान में होते हैं। ये एक अजीब सी जगह होती है और आसमान में 3 तरह के चांद होते हैं, यानी कि ये लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं जहां उनकी दुनिया का एक जहाज भी होता है जो टैक्योन एनर्जी की वजह से यहाँ आया होता है। और मार्क ये सब रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो ये सब लोगों को बता सके, क्योंकि उसकी थ्योरी एकदम ठीक होती है, जिससे मार्क बहुत खुश होता है। अभी उन्हें पता चलता है उनकी वो मशीन यहाँ नहीं है जिससे वो लोग यहाँ पर आए हैं। इसी दौरान वो लोग वहाँ बंदर जैसे दिखने वाले 3 लोगों को देखते हैं जो मिलकर एक बंदर को मारने की कोशिश करते हैं। ये देखकर होली उनके सामने आ जाती है जो उन तीनों को देख लेते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। विल उन्हें लाइटर जलाकर दिखाने लगता है और वो उससे लाइटर छीन कर भाग जाते हैं। तभी होली देखती है वहाँ एक और बंदर होता है जो उन्हें देखकर छुपने की कोशिश करता है, पर होली उसके पास जाती है और उससे इशारों में बात करने की कोशिश करती है, जिससे वो होली की बात समझने लगता है और अपना नाम चाका बताता है। लेकिन होली चाका से पूछती है वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, जिससे वो उन्हें बताता है वो उन लोगों का राजा है, लेकिन ये लोग उसे कबीले से निकाल देते हैं। तभी मार्क देखता है उसे चोट लगी होती है जिसे वो देखने लगता है, पर चाका वहाँ से भागने लगता है और वो उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो एक बहुत बड़ी गुफा होती है, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते उन्हें कुछ बेलें पकड़ लेती हैं जिससे वो उन बेलों में फंस जाते हैं। तभी मार्क देखता है नीचे बहुत सारी हड्डियां पड़ी होती हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं उन्हें यहाँ से निकलना होगा, जिससे वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक डायनासोर आ जाता है जो उन्हें खाने की कोशिश करता है, जिससे वो उन बेलों से निकल जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन वो उससे बचकर दूसरी तरफ आ जाते हैं क्योंकि बीच में एक खाई होती है। ये देखकर वो डायनासोर वहाँ से जाने लगता है और मार्क बोलता है डायनासोर का दिमाग एक अखरोट जितना छोटा होता है। लेकिन ये बात वो डायनासोर सुन लेता है, जिससे वो उनकी तरफ आने लगता है। और
जंप मार कर दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं और उससे बचने के लिए एक गुफा में आ जाते हैं। इसलिए वो आज रात यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब माल्क अपनी मशीन को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक क्रिएचर को देखता है जो माल्क से मदद मांगता है। इसलिए माल्क उस जगह पर आ जाता है जहाँ का माल्क को विजन आया था। वो एक अजीब सी जगह होती है और उनके सामने एक बहुत बड़ा शीशा होता है। तभी उन गुफा में से कुछ क्रिएचर बाहर आने लगते हैं जो दिखने में मेंढक जैसे होते हैं। वो उन लोगों की तरफ आने लगते हैं। तभी उस शीशे में से एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो लोग चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वो क्रिएचर मिलता है जिसको माल्क ने अपने विजन में देखा था, क्योंकि इसी ने माल्क को सिग्नल भेजा होता है। वो उन्हें एक दूसरे एलियन के बारे में बताता है जो तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। मैं उसे रोकना चाहता हूँ, इसलिए उसने मुझे यहीं पर कैद कर दिया है और अब तुम ही मुझे और अपनी दुनिया को बचा सकते हो। माल्क उससे पूछता है कैसे। वो उन्हें बताता है तुम्हें उस डिवाइस को लेकर आना होगा जिससे तुम यहाँ आए हो। और अब वो तीनों उस डिवाइस को ढूंढने निकल जाते हैं और उसे ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ उन्हें छोटे छोटे डायनासोर मिलते हैं। तभी वहाँ बड़े डायनासोर आ जाते हैं जो आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर वो उनकी रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, पर वो उन लोगों को देख लेते हैं जिससे वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी माल्क नाइट्रोजन का सिलेंडर एक डायनासोर की तरफ फेंकता है जो उसके मुंह में चला जाता है, जिससे वो डायनासोर बर्फ में जमने लगता है और फट जाता है। उस डायनासोर के पेट में वो डिवाइस होता है जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है जो उस मशीन को अपने साथ ले जाता है, जिससे वो उस डायनासोर का पीछा करते हुए उसके घोंसले तक आ जाते हैं। वहाँ उस डायनासोर के अंडे भी होते हैं जिनके बीच में उनका डिवाइस धरा होता है, जिसे माल्क वहाँ से लेकर आ जाता है। और अब उस डिवाइस की मिलने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। इधर होली उस मशीन के साथ होती है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर होली चली जाती है, जहाँ उसे कुछ अंडे मिलते हैं जिनमें से होली एक उठा लेती है। तभी उसे एक होलोग्राम दिखता है जिसमें वो एलियन होता है जो उनकी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, पर इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती, क्योंकि उनकी दुनिया पर कब्जा वो नहीं बल्कि वो दूसरा एलियन करना चाहता है। उसने इन लोगों से झूठ बोला होता है ताकि वो उस मशीन को उसके पास लेकर आ जाएं, और उसने ही इस दूसरे एलियन को मार दिया होता है। जहां होली उस एलियन का कंगाल पड़ा हुआ देखती है। ये देखकर होली समझ जाती है, जिससे वो अपने साथियों के पास जाने लगती है। तभी वहां उस एलियन के लोग आ जाते हैं जो होली को पकड़ लेते हैं। इधर वो देखते हैं होली उनके पास नहीं होती। तब वो उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां उन्हें दो एलियन मिलते हैं जो अपनी स्किन को उतार कर फेंक देते हैं, जिन्हें पहनकर माल्क और विल वहां जाते हैं जहां होली होती है। होली को उन लोगों ने मौत की सजा सुनाई होती है क्योंकि उसने और उसके साथियों ने उस एलियन की मदद की होती है। तभी वहां माल्क और विल उन लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मार कर होली को चुरा लेते हैं। इसी दौरान वहाँ वो एलियन आ जाता है। उसके पास उनकी मशीन भी होती है और वो उस मशीन की मदद से किसी भी वक्त में जाकर तबाही मचा सकता है। तभी वहाँ वो डायनासोर भी आ जाता है जो माल्क को मारने की कोशिश करता है, पर इस बार माल्क वहाँ से भागता नहीं है और उसका सामना करता है, पर माल्क गलती से उसके मुंह में चला जाता है। ये देखकर होली परेशान हो जाती है और वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो एलियन धरती पर हमला करने की तैयारियां करने लगता है। तभी वहाँ होली और विल आ जाते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एलियन उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान वहाँ वो डायनासोर आ जाता है और उसकी पीठ पर माल्क बैठा होता है जो अब भी जिंदा होता है। वो मिलकर उन एलियनों को मार देते हैं, पर होली उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि उन्होंने माल्क को उसके पेट में जाते हुए देखा था, जिस पर माल्क उन्हें बताता है इस डायनासोर के पेट में कुछ फंसा था जिसे मैंने बाहर निकाल दिया और अब ये मेरा दोस्त है। इधर वो एलियन उस मशीन से धरती पर जाने का रास्ता खोल देता है। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जो उस एलियन को पकड़ लेते हैं, पर इसी दौरान उन क्रिस्टल में से एक क्रिस्टल टूट जाता है जिससे धरती का दरवाजा बंद होने लगता है। पर माल्क होली के पास जो क्रिस्टल होता है वो उसे उन क्रिस्टल के साथ रख देता है, जिससे दरवाजा कुछ और देर खुल जाता है और वो लोग दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। पर विल उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि अब विल चाका के साथ यहीं पर रहना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं, जिसके बाद वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इधर विल चाका के साथ उसके कबीले
बंगले में आ जाता है जहाँ का वो राजा होता है। तभी उन दोनों के पास कुछ लड़कियां आने लगती हैं जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और वो विल के पास आने लगती हैं और उसे छूने लगती हैं, जिससे विल को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ मार्क को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू के लिए उस आदमी के पास आता है जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, और अब उन लोगों को मार्क की हर बात पर भरोसा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।